कॉन्सेमेंट का ये 7th क्लास है, हम अभी सम नंबर 58 करा रहे हैं। तुम लोग कॉन्सेमेंट अकाउंट बनाओ 58 का 58। अच्छा, जैसे करते थे ऐसे करते जाओ। यहाँ पे बोला गोवर्धन तालपत्र करबेता सेंड कॉन्सेमेंट टू इट्स एजेंट मदन चंद्र महापात्र मिदनापुर, इनवॉइस प्राइस 40,000 बोल दिया। इनवॉइस प्राइस बोल दिया तो कोई झमेला नहीं है, तो लिखो टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्सेमेंट अकाउंट अमाउंट बोला। हाँ, गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट 40,000। जहां पे लोडिंग बोला 33 1/3% ऑन कॉस्ट, तो वर्क में लिखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू इनवर्स प्राइस, जैसे हम लोग करते हैं। ये हुआ 33 1/3%, मतलब क्या बोलेंगे 33.3333%, ऐसे 33% ऑन कॉस्ट बोला, तो कॉस्ट को 100 लो। तुम लोग आगे बढ़ो। $33 1/3% ऑन कॉस्ट बोला, $33 1/3% on cost, that is 33.3333% बोलते हैं। कॉस्ट 100, प्रॉफिट 33.333, 133.333। इसमें लोडिंग करो। 33 1/3% कॉस्ट मतलब कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट 33.333, इनवॉइस प्राइस 133.333, लोडिंग होगा 33.333 डिवाइडेड बाई 133.333 इक्वल टू 0.25 होता, इक्वल टू 1/4 करो। तो 1/4 जब पता चल गया तो इधर लिखो बाई गुड सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट, $40,000 कितना हो रहा है 10,000 होगा। तो अच्छा, कॉस्ट प्राइस कितना है बोलो तो, कॉस्ट प्राइस कितना है गुड्स का, राइट 30,000। कैसे, ये 40,000 आईपी है, लोडिंग 10,000 है, तो आईपी से लोडिंग हटा देने से कॉस्ट हो जाएगा, तो 30,000 इज द कॉस्ट प्राइस। ओके, इसके बाद एज यूजुअल जैसे करते हो ऐसे करो। टू बैंक अकाउंट कॉन्साइनर का खर्चा, टू बैंक अकाउंट देखो यहाँ पे बोला कॉन्साइनर पेड 900 रेलवे फ्रेट, 180 कैरेज, 600 इंश्योरेंस। लिखो टू बैंक अकाउंट फ्रेट 900, टू बैंक अकाउंट 900 फॉर फ्रेट, फ्रेट 900 और क्या दिया, कैरेज 180 और इंश्योरेंस 600। इंश्योरेंस 600
टोटल 1680। इसके बाद क्या बोला, लैंग्वेज पढ़ो जो क्या बोल रहा है। मदन चंद्र महापात्र सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स फॉर ₹25,000 बाई मदन अकाउंट, बाई एम अकाउंट लिख देते, एम अकाउंट सेल्स 25,000 सेल्स है, सेल्स 25,000, इनकरिंग बैड डेट 4,200। बैड डेट होगा या नहीं डिपेंड करेगा डेल क्रेडिट कमीशन है कि नहीं। यहाँ पे ऑर्डिनरी कमीशन 5% है और डेल क्रेडिट कमीशन है। जो डेल क्रेडिट कमीशन होगा तब बैड डेट का एंट्री नहीं होगा। हो गया। इसके बाद क्या बोला, 1/4 ऑफ द कंसाइनमेंट लॉस्ट बाय फायर, 1/4 ऑफ द कंसाइनमेंट लॉस्ट बाय फायर। देखो बाई स्टॉक लॉस लिख सकते हैं या एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हैं। ये वैल्यूएशन करके निकालना है। टू कॉन्साइनी का क्या क्या खर्चा है देखो पहले। कॉन्साइनी क्या क्या खर्चा किया, यहाँ से लैंडिंग चार्जेस तो लिखो टू एम अकाउंट, क्या क्या है बोलो। लैंडिंग चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस कितना है हैं? और क्या दिया, गोडाउन रेंट 375, सेलिंग एक्सपेंस टोटल 1095, कितना है 1095 हो गया। अब 2M अकाउंट ऑर्डिनरी कमीशन कितना %? 5%। तो 25,000 का 5% सेल्स का पर होगा वाला 1250। और डेल क्रेडिट कमीशन 2.5% बोला तो 25,000 इंटू 2.5% 625 1875 बाई क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करके निकालना है। अब प्रॉफिट लॉस होगा किधर होगा पता नहीं, लॉस भी हो सकता है। तो अभी नहीं दो, हाँ स्टॉक रिजर्व होगा। क्लोजिंग स्टॉक होने से स्टॉक रिजर्व होगा, बहुत कुछ होगा। स्टॉक रिजर्व सेफ नहीं, स्टॉक रिजर्व छोड़ के भी होगा। राइट एब्नॉर्मल लॉस का लोडिंग भी होगा। तो लिख देते क्या, टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग होगा, टू एब्नॉर्मल लॉस उसका भी लोडिंग होगा। इसका प्रॉफिट लॉस इधर होगा। तो आप वैल्यूएशन स्टॉक कर लेते हैं। वैल्यूएशन स्टॉक क्वेश्चन है, यहाँ पे केसेस नहीं है, सिर्फ अमाउंट है। जब अमाउंट होगा ना कॉस्ट प्राइस को यूनिट मानोगे। तो हम क्या करेंगे, लिखो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक केसेस और सॉरी केसेस तो नहीं है, कॉस्ट प्राइस और आईपी दोनों साइड बाय साइड लेके करते हैं। जब यूनिट नहीं दिया रहेगा तो कॉस्ट प्राइस को यूनिट ले लेंगे। गुड सेंड कॉस्ट प्राइस 30,000 उसका 40,000 करके भेजें, है ना। समझ में नहीं है उसको। ये देखो हम जब कॉस्ट प्राइस कैसे कर रहे हैं, अरे ये इनवॉइस प्राइस से लोडिंग हटा दो, कॉस्ट प्राइस आ जाए 30,000 होगा ना। इसलिए कॉस्ट प्राइस को यूनिट लेके चलेंगे। कॉस्ट प्राइस 30,000 एट एक्सपेंस ऑफ कॉन्साइनर एक्सपेंस कॉन्साइनर 1680
अब 30,000 का दाम हो गया 41,680। यहाँ पे एक्सपेंसेस में नहीं जोड़ोगे कॉस्ट में, ये यूनिट है। तो इसके बाद रास्ते में लॉस हुआ, लॉस्ट इन ट्रांजिट, लेस लॉस्ट इन ट्रांजिट, बोला 1/4 ऑफ द कंसाइनमेंट, 1/4 इंटू 30,000 कितना होगा? यहाँ पे लिख रहे 7,500। अब वैल्यू में क्या जाएगा? 30,000 का दाम इतना तो 7,500 का दाम इतना, या उसको 1/4 करने से भी हो जाएगा। ठीक है, तो 41,680 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 7,500 कितना आ रहा है बोलो? $10,420 माइनस करो, 22,500 कॉस्ट प्राइस के हिसाब से पड़ा है, और वहां पे कितना आएगा? माइनस करो 31,260, 31,260 एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या है? लैंडिंग चार्जेस ओनली, हाँ लैंडिंग चार्जेस होगा और कुछ नहीं होगा, 300। तो 22,500 का दाम हो गया 31,560। इसमें सोल्ड कितना हुआ? क्या बोला? सोल्ड हाफ ऑफ द कंसाइनमेंट। लैंग्वेज सुनो, हाफ ऑफ द बैलेंस गुड्स नहीं, हाफ ऑफ द बैलेंस गुड्स बोलता तो इसका आधा बिकता। हाफ ऑफ द कंसाइनमेंट जितना भेजा था, मतलब कितना भेजा था? 30,000, 30,000 का हाफ सोल्ड हो गया कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। तो अनसोल्ड कितना है? 7,500। वैल्यू निकालो, 22,500 का दाम इतना तो 7,500 का दाम कितना? 31,560 डिवाइड बाई 22,500 इंटू 7,500 कितना आ रहा है बोलो? 10,520। यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन किए हम, ये लॉस्ट इन ट्रांजिट मान के किए ना, इसको लॉस्ट इन गो डाउन कर लेता है। लॉस्ट इन गो डाउन करने से क्या होगा? थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, ज़्यादा नहीं। पहले नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जोड़ो तो थोड़ा वैल्यूएशन चेंज करो, थोड़ा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को वैल्यूएशन में चेंज कर देते हैं। तो ये जहाँ से हम मिटा रहे वहाँ से काट दो। लिखो एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, लिखो एड नॉन रिकरिंग, पहले जोड़ दो एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। हम जैसे जहां से कटे उसमें, नहीं तो दोबारा कर लो। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी कितना है? 300। यहाँ पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी 300, 30,000 का दाम 41,980 लिखो। लिख लिए? लेस लॉस्ट इन गो डाउन, ये एज्यूम लिख दो। ट्रांजिट भी एज्यूम होगा क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला नहीं है, इसलिए हम गो डाउन एजम्पशन लिए। 1/4 ऑफ द कंसाइनमेंट, तो 1/4 कितना होगा? 7,500। इसका 41,980 का 1/4 करो, करो। $41,980, 10,495 करो, 10,495
तो बच रहा है 22,500 और वहाँ पे वैल्यू निकालो। $31,485। इसमें सोल्ड हो गया 15,000, सोल्ड हो गया, एज्यूम सोल्ड हुआ कितना 15,000, अनसोल्ड कितना होगा 7,500, वैल्यू है, बाकी सम सेम। 31,485 डिवाइडेड बाई 22,500 इंटू 7,500, इतना का दाम इतना होने से क्या होगा, तब क्या आ रहा है 10495, ये भी 10495 क्लोजिंग स्टॉक हो गया। आप डाल दो जो कंसाइनमेंट अकाउंट में जैसे था ऐसे डाल दो। लॉस्ट इन गोडाउन, एब्नॉर्मल लॉस जो लिखे थे वो लॉस्ट इन गोडाउन कर दो। सबका वैल्यूएशन हुआ, करेंगे 31,485 बाई 22,500 इंटू 7,500, 10,495। तो यहाँ पे एब्नॉर्मल लॉस जो है यहाँ पे लिख दो, लॉस्ट इन गोडाउन 10,495, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है 7,500, और क्लोजिंग स्टॉक भी तो वही है ना, और कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 7,500। कॉस्ट प्राइस लिखो, यूनिट तो कॉस्ट प्राइस। अब गुड सेल किया जो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 30,000 है। अब देखो इसलिए सम किए यूनिट है ना, तो 30,000 का लोडिंग तुम्हारा कितना था 10,000, तो 7,500 का लोडिंग क्या होगा, स्टॉक रिजर्व ये में क्या होगा 10,000 बाई 30,000 इंटू 7,500, 2,500, दोनों का सेम होगा, कैलकुलेशन भी सेम, दोनों का कैलकुलेशन सेम होगा। एब्नॉर्मल लॉस भी 10,000 है बाई 30,000 इंटू 7,500, लोडिंग होगा क्या होगा समझे। क्वेश्चन है तुम लोग का आंसर क्या हुआ, आंसर देखो यहाँ पे, देखो क्या दिया आंसर बुक में, ये 10,495, तो वहाँ से लोडिंग हटा दो, ये आंसर आ जाएगा। कोई बुक में कॉस्ट प्राइस के हिसाब से दिया, हम लोग ऐसे ही रहने दो। प्रॉफिट लॉस निकालो जल्दी, प्रॉफिट लॉस निकालो, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, टोटल हो रहा है 55,990 कंसाइनमेंट अकाउंट का, और प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हो रहा है 6,340। ये लोग नहीं कर पाए देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बात। टोटल हो रहा है 55,990 और प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 6,340। सम नंबर 60 करते हैं, सम नंबर 60। यहाँ पे बोला चोपड़ा ऑफ चंडीगढ़ कॉन्साइंड गुड्स कॉस्टिंग 45,000 टू जैन ऑफ जयपुर, कॉस्टिंग अगेन कॉस्टिंग बोला, बट गुड्स एंड कॉन्साइनमेंट आईपी में रखना होगा। इनवॉइस प्राइस क्या बोला 20% ऑन इनवॉइस प्राइस बोला है, तो नीचे लिखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस लिखो, वर्किंग में लिखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। यहाँ पे बोला 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस 100
प्रॉफिट 20 इन 80 लोडिंग क्या होगा 20/100 1/5 जिसका कॉस्ट प्राइस 80 इनवॉइस प्राइस 100 कॉस्ट प्राइस 1 इनवॉइस प्राइस कितना होगा 100/80 गुड सेंड कितना कॉस्ट प्राइस 45,000 तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा 100/80 इंटू 45,000 तो कॉस्ट प्राइस दे रहेगा इनवॉइस प्राइस में ऐसे कन्वर्ट करना होगा कितना हो रहा है 56,250 56,250 हो रहा है तो लिखो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 56,250 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख दो 45,000 और लोडिंग होगा बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है 1/5 इंटू 56,250 11,250 और दिस माइनस दिस करने से ऑटोमेटिक कॉस्ट आना चाहिए ये देख लोगे तुम लोग चेकिंग में हो रहा है ना ये कॉस्ट प्राइस 45,000 होना चाहिए हो रहा है ये तुमको ऑलवेज चेक करके देख लेना है इसके बाद जैसे नॉर्मल सम्स चोपड़ा पेड मतलब कॉन्साइन और पेड तो टू बैंक बोल के लिखना है टू बैंक अकाउंट कैरेज 300 कैरेज फ्रेट 1200 और कुछ है नहीं 1500 बाहर 1500 बाहर चला गया अब बोल रहे गुड्स कॉस्टिंग 5,000 का डिस्ट्रॉयड व्हाइल इन ट्रांजिट रास्ता में यहाँ पे क्लियर बोल दिया रास्ते में है तो लिखो बाय लॉस्ट इन ट्रांजिट लॉस्ट इन ट्रांजिट ऐसे नहीं कॉस्ट प्राइस 5,000 वैल्यूएशन करके निकाल कॉस्ट प्राइस 5,000 तुम तो वैल्यू करके निकालना इसके बाद क्या बोला कॉन्साइनी का जितना भी खर्चा है देखो ऑन अराइवल ऑफ द गुड्स जैन पेड 400 पर अनलोडिंग और कोई एक्सपेंस नीचे दिया है 600 फॉर सेलिंग एक्सपेंस दोनों दिया तो लिखो टू जैन अकाउंट अनलोडिंग अनलोडिंग कितना 400 सेलिंग एक्सपेंस कितना 600 टोटल 1,000 टोटल 1,000 इसका बाद बिल एक्सेप्ट किया 75% ऑफ गुड्स इनवॉइस प्राइस चोपड़ा इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा आप बोला जैन ये वाइटल लाइन सबसे वाइटल लाइन जिसके लिए हम साम करा रहे हैं ये लाइन के लिए सेल्स का वो लाइन अंडरलाइन करो जो दूसरा साम में नहीं रहता क्या दिया जैन सोल्ड 3/4 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड 3/4 ऑफ द गुड्स रिसीव रास्ते में लॉस हो गया जो उसको माइनस करने के बाद जितना उसको गुड्स मिला
उसका 3/4 बेचा एट ए प्रॉफिट 25% ऑन सेल। गुड सेंड किया कैसे? 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। अब बेच रहा है कैसे? ना 25% ऑन सेल। देखो दोनों कैसे बोल दे रहा है ना, अलग हो रहा है ना। गुड्स सेंड किया 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, और गुड्स बेच रहा है 25% ऑन सेल। ऐसे सिचुएशन में तुमको ऑलवेज कॉस्ट प्राइस से ही जाना है, अदरवाइज टैकल नहीं कर पाओगे। जब एक प्राइस में गुड्स सेंड करेगा, दूसरा प्राइस में गुड्स बेचेगा, तो तुम्हारा बेस होगा कॉस्ट प्राइस। ऑलवेज इनवॉइस प्राइस के ऊपर 25% नहीं, इनवॉइस प्राइस के ऊपर 25% नहीं, तो प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे नहीं, तुमको बोला 25% ऑन सेल, हमको ऑलवेज कॉस्ट से जाना है। और सेल्स जब तक नहीं निकलेगा, ऑर्डिनरी कमीशन 5% नहीं निकलेगा, डेल्टा कमीशन 2.5% नहीं निकलेगा। तो हमको सेल्स निकालना होगा पहले। सेल निकालने से पहले हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पहले कर लेते हैं। थोड़ा जगह छोड़ दो, हम लोग को क्या क्या चीज़ चाहिए देख लो, हम लिख लेते हैं वो चीज़। बाई जैन अकाउंट सेल्स चाहिए तो जो चाहिए हम कंज्यूमर अकाउंट में डाल दे रहे हैं। बाई जैन अकाउंट सेल्स निकलेगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, है तो। अच्छा, डेबिट साइड में टू जैन अकाउंट क्या होगा? ऑर्डिनरी कमीशन होगा और डेल क्रेडिट कमीशन होगा। ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन होगा। और क्या होगा? टू एबनॉर्मल लॉस होगा, मतलब टू लॉस्ट इन ट्रांजिट होगा ना, लॉस्ट इन ट्रांजिट लोडिंग। और क्या होगा? टू स्टॉक रिजर्व होगा। ये सब चीज़ बाकी है तो हम लोग का। अब प्रॉफिट लॉस जो निकलेगा वो बाकी है। तो हम वैल्यूएशन स्टॉक में जा रहे हैं। जब यूनिट नहीं दिया रहेगा तब क्या करते हैं? किसको यूनिट लेते हैं? कॉस्ट प्राइस को यूनिट लेंगे। तो वैल्यूएशन स्टॉक करो, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दो कॉलम करते हैं, एक कॉस्ट प्राइस है, एक आईपी। कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस को बेस लेके करो। गुड सेंड कॉस्ट प्राइस 45,000, 56,250। Add expenses of consignor, $1,500। अभी हो गया 45,000 का दाम 57,750, 57,750। इसमें लेस लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना है? 5,000 बोल ही दिया, तो कॉस्ट प्राइस 5,000। तो 45,000 का दाम इतना, तो 5,000 का दाम कितना? कैसे करें? 57,750 डिवाइडेड बाई 45,000 इंटू 5,000 कितना आ रहा है? 6417। ओके, माइनस करो। 40,000 का गुड्स कॉन्साइनी के पास पहुंच रहा है, और माइनस करके कितना? 51,333। इसके बाद है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जोड़ेंगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या है? अनलोडिंग, ओनली अनलोडिंग होगा। नॉन रिकरिंग अनलोडिंग चार्जेस कितना है? 400। तो 40,000 का दाम 51,733, 51,733। इसमें से सोल्ड हो गया कितना? क्या बोला लैंग्वेज में?
3/4 ऑफ द गुड्स रिसीव, 3/4 इंटू 40,000 का जो गुड्स रिसीव किया, 30,000 का गुड्स बिक गया, तो अनसोल्ड 10,000 है, तो 40,000 का दाम इतना, तो 10,000 का दाम कितना, 51,733 डिवाइड बाई 10,000 इंटू डिवाइड बाई 40,000 इंटू 10,000 है 12,933 is the closing stock value. 12,933 का is the value of closing stock, है ना। अच्छा, और एक बार सेल निकाल लेते हैं। गुड्स बेचा कैसे, गुड्स बेचा कैसे, ये लाइन रेडी करो। 25% और सेल मतलब क्या है, हम लोग वही लिखेंगे। कैसे करेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, ये तो है ना। तो 25% ऑन सेल बोला, मतलब किसको 100 ले बोलो, सेल 100, प्रॉफिट 25, कॉस्ट इज 75। यही तो, जिसका कॉस्ट प्राइस 75, सेल किया कितना में, 100 में। कॉस्ट प्राइस 1 तो सेल कितना होगा 75। कितना का कॉस्ट प्राइस का गुड्स बेचा, क्लोजिंग स्टॉक में देखो ना वैल्यूएशन, यही जो 30,000, कॉस्ट प्राइस 30,000 है ना, 30,000 का होगा कितना, 100 बाई 75 इंटू 30,000, 40,000 हो गया सेल्स। जब गुड सेंड करेगा एक प्राइस, बेचेगा दूसरा प्राइस में, ऑलवेज कॉस्ट से जाना है, याद रखना। और ये लाइन रेडी कर लोगे, तुम जो चाहिए वो निकल जाएगा। ये जो लोडिंग का लाइन है ये क्लियर हो जाएगा। जिसका 75 कॉस्ट प्राइस उसको बेचेंगे कितना, 100। तो जिसका 30,000 कॉस्ट प्राइस उसको कितना में बेचेंगे, 40,000 में। हम लोग का सेल्स निकाल गया। क्या कॉन्सेप्ट डेवलप क्या हुआ, जब गुड सेंड करेगा एक प्राइस, बेचेगा दूसरा प्राइस में, तब ऑलवेज कॉस्ट से जाना है। हम लोग कॉस्ट प्राइस से ही जाएंगे। सेल्स निकल गया तुम लोग का सबका, सेल्स डाल दो जहाँ पे डालना है, डाल दो सेल्स। सेल्स डालने के बाद क्या, जो जो मिसिंग फिगर है निकालो, सेल्स डालो। 40,000 सेल्स आया, तो हम सेल्स डाल देते हैं 40,000। लॉस इन ट्रांजिट क्या आया, 6417। और क्लोजिंग स्टॉक कितना आया, 12,933। और क्या कमीशन चाहिए, सेल्स जब 40,000 है, ऑर्डिनरी कमीशन कितना %, 5%, मतलब 2,000। डेलिकेट कमीशन कितना %, मतलब 1,000, 3,000 होगा कमीशन। सारा सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। सेल्स का 5%, सेल्स का 2.5%, समझे। अच्छा, लॉस्ट इन ट्रांजिट और क्लोजिंग स्टॉक, देखो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट है 10,000। तो तुम जब गुड्स भेजा था 45,000 का लोडिंग कितना था, 11,250। तो 5,000 का लोडिंग क्या होगा, लॉस्ट इन ट्रांजिट का लोडिंग निकाल। कैसे करेंगे, 11,250 डिवाइड बाई 45,000 इंटू 5,000, कितना रहा लोडिंग, Hmm? 1250 1250. और स्टॉक रिजर्व भी सेम जैसा, 11,250 डिवाइड बाई 45,000 इंटू 10,000 ना, कॉस्ट प्राइस हाँ, 2,500। टोटल हो रहा है 70,600 और प्रॉफिट ऑन कॉन्सेप्ट हो रहा है 5,100। सबका आ गया ना। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, क्या,
जब सेल करेगा दूसरा प्राइस में, हम लोग कहाँ से जाएंगे? ऑलवेज कॉस्ट से जाएंगे। और जब यूनिट नहीं दिया रहेगा, केसेस, बॉक्सेस, लीटर, गैलन नहीं दिया रहेगा, केजी, तब हम लोग कॉस्ट प्राइस को बेस लेके ही करेंगे, यूनिट मान के चलेंगे। ठीक है, तो और भी होमवर्क देंगे इंटरेस्टिंग सम, तो नेक्स्ट डे देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी डिफिकल्ट सम करवाएंगे।